हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने देखा था विंग और लैनजन फिर से इंटीमेट होते हैं और लैनजन डिसाइड करता है वो विंग को अपना दिल की बात बता देगा। अब आगे देखते हैं। लैनजन जब वॉशरूम से बाहर आता है तब देखता है विंग उठ चुका था। लैनजन विंग के पास जाके मुस्कुरा के कहता है, विंग तुम उठ गए, क्या अब तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा है? विंग जब कुछ नहीं आंसर करता तब लैनजन विंग से कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहकर लैनजन विंग का फेस पकड़कर ऊपर करता है तो दिखता है विंग रो रहा था और रोते हुए उसका आंखें भी लाल हो चुका था। विंग को ऐसे हालत में देखकर लैनजन का फेस पेल हो जाता है और उसे डर लगने लगता है। लैनजन कांपते हुए वॉइस में कहता है, विंग विंग तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? लैनजन को शायद मालूम है विंग क्यों रो रहा था। लैनजन को आंसर पता था लेकिन वो पूछना तो नहीं चाहता था। फिर भी वो श्योर होने के लिए डरते हुए विंग से पूछ लेता है, विंग क्या हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है तुम उसके लिए रो रहे हो? विंग अपना मुंह टर्न कर लेता है और अपना आंसू पोंछते हुए कहता है, हाँ, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था क्योंकि हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। तभी लैनजन विंग को पीछे से हाथ करते हुए कहता है, विंग मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे। लैनजन अपना सेंटेंस पूरे भी नहीं कर पाता उससे पहले ही विंग कहता है, लैनजन हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता है। जो कुछ भी हुआ है वो गलती से हुआ है। ये एक फिजिकल अट्रैक्शन था जो मैं भूल जाऊंगा और तुम भी सब भुला देना। अब तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मैं अभी तुम्हें देखना नहीं चाहता, मुझे अभी अकेला रहना है। विंग के बातें लैनजन बिलीव नहीं कर पाता और उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। लैनजन कहता है, लेकिन विंग। लैनजन और कुछ कह पाता उससे पहले ही विंग जोर से चिल्ला के कहता है, अभी निकल जाओ यहाँ से। विंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बटलर हान दौड़ के ऊपर आता है। बटलर हान को रूम में देखकर विंग वॉशरूम में चला जाता है और लैनजन वहाँ से रोते हुए चला जाता है। लैनजन जाते हुए सोचता है, मैंने मेरी चाहत के वजह से विंग को हर्ट कर दिया। विंग मुझे एक दोस्त के अलावा कभी भी प्यार के नज़रों से नहीं देखा था। ये जानते हुए भी मैंने उसके साथ वो सब कुछ कर दिया जो एक दोस्त को नहीं करना चाहिए था। लेकिन इन 3 दिनों में मुझे ऐसा लगा था कि विंग भी मुझे प्यार करता है। विंग तुमने कहा ये एक फिजिकल अट्रैक्शन था लेकिन मेरे लिए ये उससे भी ज़्यादा मेरा प्यार था। विंग क्या मेरे आँखों में तुम्हारे लिए तुम्हें प्यार नहीं दिखता? लैनजन के चले जाने के बाद विंग बहुत रोता है। सुबह में लैनजन जब वॉशरूम में गया था उसके बाद विंग नींद से उठ गया था। विंग नींद से उठने के बाद बहुत खुश था लेकिन उसका खुशी ज़्यादा देर नहीं रुकता जब वो देखता है लैनजन के फ़ोन में मोशानु का कॉल आ रहा है। विंग कॉल को पिक नहीं करता। रिंग ऑफ हो जाने के बाद विंग लैनजन का मैसेज बॉक्स चेक करता है तो वहाँ पर मोशानु का बहुत सारे मैसेज था। पहला जो मैसेज था वो 3 दिन पहले का था। मैसेज में था, गागा आप कहाँ हो? सेकंड मैसेज कुछ देर बाद की थी, गागा आपको याद है ना, हमें मिलना है। थर्ड मैसेज 2 दिन पहले की थी, गागा आप कैसे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है या आप बिजी हो, आप कॉलेज में क्यों नहीं आए। फोर्थ मैसेज कल रात की थी, गागा क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ आंसर दीजिए। विंग को ये सब मैसेज देखकर पेन हो रहा था। चाइना में गागा वर्ड उस पर्सन को बोला जाता है जो आपसे बहुत क्लोज हो या फिर वो पर्सन आपके लिए बहुत खास हो।
विंग सोचता है लैंजन और मोशियानु इतना क्लोज कब हो गया कि मोशियानु उसे बिग ब्रदर लैन छोड़कर गागा बुलाने लगे। देन 5th मैसेज देखकर विंग का दिल ही टूट जाता है, जो लैंजन के तरफ से था। लैंजन ने लिखा था, आज शाम मिलते हैं कैफे 66 पर, मिस यू टू। यह देखकर विंग सोचता है, लैंजन तुम मेरे साथ रहते टाइम किसी और को मिस कर रहे थे। मैं भी कितना पागल हूँ ना, मैंने समझ लिया था हमारे बीच कुछ हो सकता है। मैंने ये कैसे सोच लिया था लैंजन एक अल्फा को अपना पार्टनर बनाएगा। विंग को बुरी तरह रोते हुए देखकर बटलर हान परेशान हो जाता है और विंग को कंसोल करने लगता है। बटलर हान कहता है, छोटे मास्टर, कुछ चीज़ है जो हम लाइफ में कभी भी पा नहीं सकते, उसे हमें भुला देना ही ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ही गलत है। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है। ये सुनकर विंग बटलर हान को हक करके रोने लगता है। बटलर हान जब घर में आया था तब विंग और लैंजन को उस हालत में देख लिया था। वो दिन विंग का ऐसे ही बीत जाते हैं। अब अगले दिन विंग मियां मियां को फ़ोन करके कहता है, मियां मियां क्या तुम कुछ दिन मेरे साथ प्यार का नाटक कर सकते हो। मियां मियां समझ जाती है और विंग को हाँ करती है। तो विंग मियां मियां के घर जाते हैं उसे पिकअप करके कॉलेज ले जाने के लिए। मियां मियां जब विंग को देखता है तब वो हैरान हो जाती है। विंग को किसी छोड़े हुए आशिक की तरह लग रहा था। मियां मियां कंसर्न टोन में कहती है, विंग बेबी तुमने अपना ऐसा हाल कैसे बना लिया? क्या तुमने लैंजन को कुछ बताया और क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? तब विंग कहता है, मियां मियां मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, क्या हम इस टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं? मियां मियां अपसेट होकर नोट करती है। विंग को कॉलेज में देखकर उसके फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं और नी हुए संग मियां मियां को साइड करके विंग को हक कर लेता है और कहता है, विंग तुम इतने दिन कॉलेज में क्यों नहीं आए? तुम जानते हो हमने तुम्हें बहुत मिस किया। उसके बात सुनकर विंग पोलाइटली मुस्कुराता है। उस दिन लैंजन कॉलेज नहीं आया था। देन 1 वीक बीत जाते हैं लेकिन लैंजन कॉलेज में नहीं आता। विंग भी परेशान था कि लैंजन क्यों कॉलेज नहीं आ रहा है। तब वेन चिंग कहती है, विंग लैंजन कहाँ पर है और वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, 3 दिनों मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। तब वेन चिंग कहती है, क्या बात है, क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुआ है? जब वो कॉलेज में आता है तब तुम नहीं आते हो और जब तुम आते हो तब वो नहीं आता है। तभी जियांग चैन कहता है, मैंने लैंजन को कॉल किया था। ये सुन के विंग जियांग चैन के और क्यूरियस होकर देखने लगता है। जियांग चैन कहता है, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ था, इसलिए मैं प्रोफेसर लैन से पूछा था तो उन्होंने बताया कि लैंजन का तबीयत ठीक नहीं है और वो घर में रेस्ट कर रहा है। तभी न्यूहेसन कहता है, क्या लैंजन को कोई बड़ी बीमारी हुआ है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि लैंजन बीमार है, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग अल्फा ऑरा के वजह से वो बीमार नहीं होता और अगर बीमार हो भी जाता है तब भी वो किसी और अल्फा से ज़्यादा फास्ट रिकवरी करता है। तो ज़रूर कोई बड़ी बीमारी होगी। क्या हमें उसे देखने के लिए जाना चाहिए? लैंजन के बीमारी को सुनकर विंग का जी घबराने लगता है। देन वो लोग लैंजन को विजिट करने के लिए चला जाता है। लैंजन बेड पर लेटे हुए था और उसका फेस भी पेल हो गया था। लैंजन उन सबको देखकर खुश होता है। सबसे ज़्यादा खुश होता है विंग को देखकर, क्योंकि विंग उसे देखने के लिए आया था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था उस दिन के बाद विंग उसे देखना भी चाहेगा। वेन चिंग लैंजन से कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर ने क्या कहा है? लैंजन कहता है, कुछ सीरियस नहीं है, मुझे सिर्फ वॉमिटिंग हो रहा है।
हो सकता है मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ है, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। तब जियांग चैंग कहता है, हाँ जल्दी ठीक हो जाओ, हमारा बास्केटबॉल मैच भी है, तुम्हारी वजह से हम हार नहीं सकते। ये सुनकर वेन जिंग जियांग चैंग को एक घूंसा मारती है और विंग गुस्से से जियांग चैंग को घूरने लगता है। तो जियांग चैंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, क्या तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, जैसे कि मैंने उसका मर्डर ही कर दिया। तभी वहाँ पर मैडम लैंजन के लिए सूप लेके आती है। तो विंग लैंजन को सूप पिलाता है, लेकिन सूप खाने की तुरंत बाद लैंजन वॉमिट कर देता है। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। तब मैडम लैन कहती है, हमने लैंजन का टेस्ट किया था, लेकिन सभी रिपोर्ट नॉर्मल है। मुझे समझ में नहीं आ रही है उसे क्यों इतना वॉमिटिंग हो रहा है। मेरा बच्चा कितना पीला पड़ चुका है। ये कहकर मैडम लैन रोने लगती है। तो वेनचिंग उन्हें संभालने लगती है। विंग लैंजन का मुंह साफ कर देता है। तभी वहाँ पर यूबिन और मोशानु आ जाता है। उन दोनों को देखकर वेनचिंग कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैडम लैन कहता है, ये दोनों हर रोज यहाँ पर आता है लैंजन को देखने के लिए। ये सुनकर विंग लैंजन के पास से उठ जाता है। विंग के उठने के टाइम लैंजन उसका हाथ पकड़ता है तो विंग उसे गुस्से से घूरने लगता है। ये देखकर लैंजन उसका हाथ छोड़ देता है। देन विंग मैडम लैन को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। घर में आके फिर से रोने लगता है। विंग को मोशानु और लैंजन को एक साथ देखकर अच्छा नहीं लगता। विंग समझ सकता है वो कभी भी लैंजन का पार्टनर नहीं बन सकता है। मोशानु लैंजन के लिए परफेक्ट पार्टनर है, लेकिन वो फिर भी सेल्फिश बनना चाहता है। अगर वो एक अल्फा नहीं होता तो लैंजन को वो कभी भी किसी और के पास नहीं जाने देता। हालांकि वो अब लैंजन से दूर नहीं रह पा रहा है और लैंजन को अपना भी नहीं पा रहा है। विंग को पता नहीं क्यों अब उसे लैंजन के पास रहना अच्छा लगता है और लैंजन का फेरामोन उसे कम करता है। विंग ये सब सोच ही रहा था तभी बटलर हान उसे खाना खाने के लिए बुलाता है। विंग जब खाना खाने के बाद रूम में जा रहा था तभी वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर बटलर हान जल्दी से विंग को हॉस्पिटल लेके जाता है। विंग को 3 घंटे बाद होश आता है। विंग को होश में देखकर बटलर हान डॉक्टर को बुलाने जाता है। डॉक्टर विंग को चेक करके कहता है, अब तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें ठीक से खाना खाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम्हारे हस्बैंड के साथ बिताना होगा। ये सुनकर बटलर हान और विंग दोनों ही चौंक जाते हैं और कॉन्फ्यूज होके डॉक्टर को देखने लगता है। डॉक्टर उन दोनों को अपनी ओर घूरते हुए देखकर कहता है, क्या लगता है आप लोगों को अभी भी पता नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ। मिस्टर वी, आप प्रेग्नेंट हैं। सुनकर वहाँ पर सभी साइलेंट हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद विंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, डॉक्टर आप बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। मैं तो कुछ देर के लिए सच ही में घबरा गया था। इनको हंसते हुए देखकर बटलर हान भी हंसने लगता है और कहता है, हाँ मुझे तो 1 सेकंड के लिए लगा था डॉक्टर भी पागल हो गया है। उन दोनों को ऐसे हंसते हुए देखकर डॉक्टर चिढ़ जाते हैं और गुस्से से कहता है, इसमें हंसने की क्या बात है। तब विंग हंसते हुए कहता है, डॉक्टर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ, मैं तो एक अल्फा हूँ ना। तब डॉक्टर और भी चिढ़ जाता है और कहता है, क्या मजाक है, आप क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। आप एक ओमेगा है और आप 3 वीक्स से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विंग का हंसी उड़ जाता है और तब बटलर हान कहता है, छोटे मास्टर ठीक कह रहा है, वो एक अल्फा है। लगता है आप किसी और की रिपोर्ट गलती से लेके आए हैं। अब डॉक्टर कहता है, गलती आप लोगों से हो रहा है। क्या ये मिस्टर विंग है? ये है रिपोर्ट, आप खुद ही चेक कर लीजिए। ये कहकर डॉक्टर विंग को रिपोर्ट दे देता है। विंग 10 मिनट से रिपोर्ट को ही देखे जा रहा था। विंग बार बार रिपोर्ट को चेक करता है।
विंग रिपोर्ट को देखते हुए रोने लगता है तो बटलर हान घबरा जाता है और कहता है, छोटे मास्टर, क्या सच में ये आपका ही रिपोर्ट है? तब विंग रोते हुए नोट करता है। ये देखकर बटलर हान उसे हक कर लेता है। विंग को रोते हुए देखकर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता है। एक टाइम में विंग हंसता है तो दूसरे टाइम में विंग रोने लगता है। डॉक्टर सोचने लगता है, क्या ये उसका मूड स्विंग की वजह से है या वो सच में पागल हो गया है। डॉक्टर उन दोनों को वहाँ पर अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। विंग तब रोते हुए कहता है, अंकल, क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? तभी नी सांग रूम में आते हुए कहता है, ये तुम अंकल से क्यों पूछ रहे हो? तुम बताओ ये कैसे हुआ? नी सांग को अचानक से अपने सामने देखकर विंग बेहोश हो जाता है। विंग अभी अभी एक सदमे से नहीं उभरा, तभी वो नी सांग को अचानक से अपने सामने देखकर डर जाता है और घबरा के बेहोश हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। और हाँ, कल मुझे जो 3 स्वीट फ्रेंड्स ने कमेंट किया था, आप तीनों को बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों को अगर मेरे स्टोरी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। So please do for me and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.